नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ शेख जुआ। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के प्रचार में अब उबाल देखने को मिल रहा है। उबाल भी इस कदर की नेताओं के बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी मेदाराम बेनीवाल के लिए चुनाव रैली में विवादित बयान भी देखने को मिला, जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी को अपने बयान के चलते माफी मांगनी पड़ी। वहीं अब कांग्रेस के ही पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक हरीश चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने नाम लिए बिना ही बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को चुनौती दे डाली। हरीश चौधरी ने कैलाश चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी पर तंज कसते हुए कहा कि वो 10-10, 20-20 कैमरे ला रहे हैं, ड्रोन ला रहे हैं और वॉकी टॉकी ला रहे हैं। इस दौरान भाटी की तरफ इशारा करते हुए चौधरी ने कहा, 5 से 10 हजार युवाओं को बाड़मेर ही नहीं बाहर से लाकर दुनिया को दिखा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले सुन लीजिए हरीश चौधरी ने क्या कुछ कहा। वो 10-10, 20-20 कैमरा ला रहे हैं, ड्रोन ला रहे हैं, वॉकी टॉकी ला रहे हैं। 4-5 हजार नौजवानों को सिर्फ बाड़मेर ही नहीं, उनके बाहर से इकट्ठा कर और दुनिया को दिखा रहे हैं। 4-5 हजार नहीं, 50 हजार जनों की भी जरूरत पड़ेगी, तो सिर्फ बाड़मेर जैसलमेर से हमारे पास नौजवान है दुनिया को दिखाने के लिए। सबको साथ में लेकर ये डीजे भी बजेंगे, दुनिया भी देखेगी, ये रीले भी बनेगी। सब कुछ जो आप कर रहे हो उनसे कई और गुने ज्यादा बने। ये भी जो आयोजन है, ये आयोजन भी अब मजबूरी में अपन लोगों को भी करने पड़ेंगे। जिस तरह के ये डीजे, जिस तरह की ये चीजें अपने को देखनी पड़ती, जानते हम भी हैं। मैं सामने वालों को कहना चाहता हूं, जानते हम भी हैं, पर हमारे नौजवान की ताकत और ऊर्जा इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगाना चाहते हैं। अब मजबूरी हम लोगों की भी है। बनाई किसने मजबूरी? आपका लड़ाई और आपका झगड़ा और आपकी आपस के अंदर हिस्सेदारी की जो झगड़ा, उसके कारण हमको भी, हमारे नौजवानों को, सबको साथ में लेकर ये डीजे भी बजेंगे, दुनिया भी देखेगी, ये रीले भी बनेगी। सब कुछ जो आप कर रहे हो उनसे कई और गुने ज्यादा बने। कमी हम लोगों के पास किसी की नहीं है। आपको अहंकार है केंद्र सरकार के पैसों का, धन का, बल का। हमको पैसे की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास सब कुछ है आपके मुकाबला करने के लिए। मेदाराम जी बेनीवाल को कांग्रेस पार्टी मदद नहीं कर सकती है, क्योंकि वहां जितना भी पैसा है उनका अकाउंट सीज कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी को कोई देने वाला था, वो भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से क्या स्थिति हुई, तो डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग सक्षम हैं, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जो उन पैसों से वो जो करना चाहते हैं, अब किसान सक्षम हो चुका है, हम लोग सक्षम हैं। आप लोगों का मुकाबला, आपका जो पैसा है उसका भी मुकाबला हम लोग कर लेंगे। ये मैं सामने वालों को कहना चाहता हूं। वो 10-10, 20-20 कैमरा ला रहे हैं, ड्रोन ला रहे हैं, वॉकी टॉकी ला रहे हैं। 4-5 हजार नौजवानों को सिर्फ बाड़मेर ही नहीं, उनके बाहर से इकट्ठा कर और दुनिया को दिखा रहे हैं। 4-5 हजार नहीं, 50 हजार जनों की भी जरूरत पड़ेगी, तो सिर्फ बाड़मेर जैसलमेर से हमारे पास नौजवान है दुनिया को दिखाने के लिए। ये सब चीज हम नहीं चाहते थे कि चुनाव इन मुद्दों पर, इन दिशा के अंदर चुनाव जाए। ये आज आप लोगों ने हमें मजबूर कर दिया। वरना चुनाव किसमें होना चाहिए? अपनी विचारधारा पर होने चाहिए, मुद्दे पर होने चाहिए। क्या किया आपने और क्या भविष्य के अंदर आप करना चाह रहे हो, ये बात लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चुनाव होते हैं। और इसका माध्यम अपनी बात होती है, अपने काम होते हैं, अपने विचार होते हैं। पर इनको सबको आप नजरअंदाज कर जो मोदी जी ऊपर कर रहे थे, वही भारतीय जनता पार्टी की ए और बी टीम आज बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर करना चाहती। मेरा तो आप सब लोगों से ये निवेदन है, इन चीजों को समझो। और जातियों के अंदर ये बांटना चाह रहे हैं, आज ये बात कर रहे हैं, जहर फैला रहे हैं ओबीसी के अंदर कि इस जाति को हक मिला और इस जाति को हक नहीं मिला। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ओबीसी आरक्षण के अंदर आरक्षण की प्रतिशत बढ़ाने के वक्त में आप कभी भी उनके साथ खड़े रही या नहीं रही? उनके साथ खड़े नहीं रही। विवाद पैदा करने के लिए ये बातें करी जा रही है कि सब मूल ओबीसी और दूसरी ओबीसी। कभी उनके साथ आप खड़े रही? कभी भी खड़े नहीं रही। ओबीसी का हक और अधिकार दिलाने के लिए आप खड़े नहीं रही। उनके वोट चाहिए, इसलिए आज आपको वो ये लोग याद आ रहे हैं। उनको ताकत देने की, उनके हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए आपको वो लोग
याद नहीं आई। आज राजनीतिक बात हो रही है, सियासती बात हो रही है। आज मैं चौटन की धरती से दुनिया को बताना चाहता हूं, चाहे राजनीति में रही या नहीं रही, चुनाव जीते या हारे, कभी भी हम मेघवाल का हाथ छोड़ेंगे नहीं। कभी भी हम मुसलमान का हाथ छोड़ेंगे नहीं। कभी भी हम नाई, दर्जी, सुनार, रबारी जो संख्या में कम है उनका हाथ छोड़ेंगे नहीं। हमारे पूर्वजों ने यह नहीं सिखाया। सिर्फ वोटों के लिए हम लोग जय भीम नहीं बोलेंगे। जब फैसला करने की जरूरत होगी, जब इनके हक और अधिकार के लिए हम फैसला करते आएंगे और भविष्य में भी करते रहेंगे। वोटों के लिए हम मुसलमानों को याद नहीं करेंगे। पहले भी वो मुसलमानों को भाई के तरह याद किया, भविष्य में जब तक जिंदा रहेंगे उनको भाई के तरह से ही याद करेंगे। आपस में जोड़ने की राजनीति करेंगे, आपस में तोड़ने की राजनीति नहीं करेंगे। भावनाओं में एकजुट होने की राजनीति करेंगे, भावना भड़काने की राजनीति नहीं करेंगे। हकीकत दिखाने की राजनीति करेंगे, कुछ और कर और दुनिया को हकीकत से परे ले जाने की राजनीति करेंगे। इसी दौरान पूर्व मंत्री ने यह भी कह डाला कि 5-10 हजार नहीं 50 हजार की भी जरूरत पड़ेगी। हमारे पास 50 हजार नौजवान हैं। दुनिया को दिखाने के लिए हरीश चौधरी ने कहा कि सबको साथ में लेकर ये डीजे भी बजेगा और दुनिया भी देखेगी। सब कुछ जो आप लोग कर रहे हो उससे ज़्यादा देखेगी। मैं सामने वालों को कहना चाहता हूं कि हम भी जानते हैं, लेकिन हमारे नौजवानों की ताकत और ऊर्जा हम इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लगाना चाहते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहें ऐसी तमाम और खबरों के लिए द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।